एन लिनियरली डिपेंडेंट सेट देख रहे थे, है ना। अब इसको देखने के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी पे हम चर्चा कर रहे थे, है ना। लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मतलब क्या है कि यदि एस हमारे पास कोई सेट है x1 x2 एंड सो ऑन xn, इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब कब कहेंगे, यदि इसका हम लिनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करें एंड सो ऑन अल्फा एन xn इक्वल टू 0 लेके चलें इसको, और इसका यदि हर एक अल्फा आई 0 हो जाता है, जिसके लिए लिनियर कॉम्बिनेशन हमको क्या दे, 0 दे, तो ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। और यदि हमको कोई एक ऐसा अल्फा मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, और उसके बाद भी इसका जो लिनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तब हमारा सेट लिनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। अब इसमें हम कुछ कुछ प्रॉपर्टियां देखे थे। प्रॉपर्टी में पहला नंबर क्या था इसका, ये था कि एवरी, मैं स्टेटमेंट को एक बार और लिख दे रहा हूं, एवरी, एक मिनट, एवरी सेट कंटेनिंग जीरो, जीरो मतलब जीरो वेक्टर, इज एलडी। यदि जीरो वेक्टर कंसीडर कर रहा है, किसी भी सेट में कंटेन कर रहा है, तो वो हमेशा आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा। नंबर दूसरा, एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ V इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। यदि हमारे पास कोई सिंगलटन सेट मिल जाए जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो, तो वो हमेशा आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। नंबर थर्ड, एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज अगेन Li। कोई हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और उसका कोई सबसेट ले, तो हमेशा वो भी क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये सबसेट की बात है। अब सुपर सेट की बात करते हैं। एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज अगेन LD, है ना। लिनियरली इंडिपेंडेंट की यदि हम बात करेंगे तो सबसेट की बात करेंगे, और सुपर सेट की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा LD के लिए हम उसको बात करेंगे। नंबर फिफ्थ इसमें हमको देखना है, इफ हमारे पास सेट क्या ले लेते हैं, ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें केवल दो ही एलिमेंट हो, S इक्वल टू X एंड Y, then S is LD if and only if one is multiple of another, है ना। हमारे पास जैसे एक सेट है S और उसमें केवल दो एलिमेंट है, ध्यान दें, दो एलिमेंट है, तो ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा यदि एक एलिमेंट दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा किए थे पिछले क्लास में, और उसका वीडियो एक्चुअल में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं नहीं डाला। लेकिन इसमें यदि आप इन सब पॉइंट को अपने दिमाग पर रखते हैं तो सफिशियंट है कि हम x को कैसे लिख पाए, अल्फा इंटू वाई लिख पाए, या फिर y को हम कैसे लिख पाए, अल्फा इंटू एक्स के फॉर्म में लिख पाए। तब आपका जो सेट S है वो लिनियरली डिपेंडेंट कहलाए, क्योंकि y देखो x पे डिपेंड कर रहा है, या फिर y जो x जो है y पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5 पॉइंट हम पिछले क्लास में देखे थे। अब डिपेंडेंट के लिए और कुछ इसमें पॉइंट था कि नंबर 6, द सेट S इक्वल टू x1 x2 x3 is LD if and only if, कब ये LD होंगे, if x1 x2 x3 are कोलिनियर, आर कोप्लानर भी लिख सकते हो आप, दैट इज
इसका क्या मतलब, इफ एंड ओनली इफ वन इज linear combination of other two। किसी एक को x1 को यदि हम लिख दिए अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x की फॉर्म में, या x2 को हम लिख दिए अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 3 x3 के फॉर्म में, या फिर हम x3 को लिख दिए अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 के फॉर्म में। तो सीधी सी बात है कि ये जो x1 है x2 x3 पे डिपेंड होगा, या फिर x2 है x1 x3 पे डिपेंड होगा, या फिर कहें x3 है x1 x2 पे डिपेंड होगा। तो ये जो हमारा सेट है वो ऑलवेज हमारा लिनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ये इफ एंड ओनली इफ केस है, इफ एंड ओनली इफ केस है। तो यहाँ तक के जो 6 पॉइंट है वो सभी को क्लियर है, बताएं एक बार, है ना। 6 पॉइंट को इसको ध्यान देना है विशेष यहाँ पे। यदि कोई सेट जो है जीरो कंटेंट करता है तो वो एलडी होगा। नॉन जीरो सेट है वो भी कैसा है, सिंगलटन है, तो हमेशा एलआई होगा। एलआई सेट का सबसेट हमेशा एलआई होता है। एलडी सेट का सुपर सेट हमेशा एलडी होता है। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो वो एलडी कहलाएगा यदि एक एलिमेंट दूसरे का मल्टीपल मिल जाए। और छठवां, यदि हमारे पास 3 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, या तीन से अधिक लेके चल रहे हैं, तो फाइनली ये वही डेफिनेशन था कि यदि हम कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलते हैं तो उसको कैसे अन्य वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम दिखा पाते हैं, है ना। तो 3 या 4 और जितने भी अधिक एलिमेंट का है आप इसी फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। कि जैसे हमारे पास ये जो सेट है जिसमें x1 x2 एंड सो ऑन xn एलिमेंट है, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब लिख रहे हैं, ऐसा स्केलर हमको मिल गया ये इस प्रकार प्लस अल्फा एन xn, और ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसमें यदि हम किसी एक स्केलर को नॉन जीरो लेके चलते हैं, तो जो स्केलर को हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं उसको आप लेफ्ट साइड में रखो, अल्फा 1 x1 दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 x2 माइनस अल्फा 3 x3 एंड सो ऑन माइनस अल्फा एन xn। तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 x2 माइनस अल्फा 3 x1, सॉरी x1 नहीं, अल्फा 1 x3 एंड अल्फा एन अपॉन अल्फा 1 xn। चूंकि हमारा जो पहला स्केलर है उसको हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो उसको हम इस प्रकार डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो x1 है वो x2 x3 एंड xn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है x2 x3 एंड xn पे क्या है, डिपेंड है, डिपेंडेंट है। मतलब ये जो सेट होगा हमारा क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। और उसी को हमने किस तरीका से कंसीडर किया कि कम से कम एक ऐसा स्केलर मिल जाए जो नॉन जीरो हो, उसके बाद भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो यदि देता है, तो ये जो सेट एस है जिसमें वेक्टर x1 से लेकर xn है, ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट का केस है, और कुछ प्रॉपर्टियां इंडिपेंडेंट में भी हमने देखा। अब जैसे इसमें कुछ और एग्जांपल यदि आप चाहते हैं कि इसको आप किस तरीके से लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आप शो करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल आप लोग देखे क्या किताब से, और कुछ एग्जांपल आप लोग पढ़े? देखिए इसमें एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, x1 इक्वल टू 1 2 माइनस 3, x2 इक्वल टू 1 माइनस 3 2 एंड x3 इक्वल टू 2 माइनस 1 5। इसको हमको शो करना है कि ये जो सेट है इज एल मतलब हम सेट बना दिए एस किसको लेकर, x1 x2 एंड x3 को लेकर हम एक सेट यहाँ पे बना दिए। इसको हमको दिखाना है कि ये जो सेट है ये आपका एल सेट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इंडिपेंडेंट सेट के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे एग्जिस्ट कर जाए जो क्या हो जाए, तीनों के तीनों जीरो हो जाए, तब इसका लिनियर कॉम्बिनेशन लेने पे हमको जीरो मिले, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट कैसे बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3
दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा अल्फा 1। अब x1 की वैल्यू रखो आप 1 2 -3 प्लस अल्फा 2, x2 की वैल्यू यहाँ पे रखो 1 -3 2 प्लस अल्फा 3, x3 की वैल्यू रखो आप 2 -1 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दें यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं ना, ये किसके एलिमेंट है एक्चुअल में, R3 के एलिमेंट है। तो ये जो हम जीरो वेक्टर दाएं साइड में ले रहे हैं ना, ये भी आपके 3 टपल के फॉर्म में ही होगा, है ना। इस बात को विशेष देना है कि जैसे आप एलिमेंट लेके चले हैं, आप जीरो वेक्टर को भी वैसा एलिमेंट लेके चलेंगे। क्योंकि R3 मतलब 3 टपल में होगा। यदि मैट्रिक्स होता तो जीरो वेक्टर हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में होता। यदि पॉलिनोमियल होता तो ये जीरो वेक्टर भी हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता, ऐसा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके इसके जो कंपोनेंट वाइज है इसको हम ऐड कर देते हैं। ये जो टपल वाले जितने भी स्पेस बनते हैं, वेक्टर स्पेस, वो ऐड कैसे होते हैं, ये कंपोनेंट वाइज होते हैं। पहला वाला कंपोनेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, ऐसा। तो यहाँ पे अल्फा 1 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया अल्फा 1। सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अल्फा 2, तो प्लस अल्फा 2। और नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा 3, तो ये प्लस 2 अल्फा 3 हो जाएगा। मैंने इसके पहले पहले एलिमेंट को यहाँ से उठा लिया, ऐसा। ये इस प्रकार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 1, -3 से होगा तो -3 अल्फा 2, और -1 से होगा तो माइनस अल्फा 3। ये सेकेंड एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट में -3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 एंड प्लस 5 अल्फा 3, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 0 0 ले लिए। अब चूंकि कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर यदि एक दूसरे के इक्वल होता है, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखिए आपकी तरफ कुछ इशू होगा। अभी दिख रहा है। हाँ ठीक। इधर जो है मेरे तरफ ठीक है, नेटवर्क अच्छा है। अभी थोड़ा सा शुरू में कनेक्ट होने में दिक्कत हो रहा था, कनेक्ट हो जाने के बाद सही है ना। ठीक है। अब कंपेयर करते हैं यदि हम बोथ साइड को, तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 minus alpha 3, this is equal to 0, and the last equation -3 alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 5 alpha 3, this is equal to 0। ये 3 इक्वेशन हमको मिल गए, है ना। दिस इज 1 2 एंड 3। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों के तीनों 0 हो जाते हैं, तो ये जो हमारा सेट मिला है S, ये आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं, है ना। सेकेंड ईयर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसको हम ax दिस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। हम इसको शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, चाहे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा करना चाहें। ये तीनों तीन इक्वेशन को सॉल्व किए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मिल गया, वैसा हल करेंगे तब भी चलेगा, या फिर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हल करोगे तब भी चलेगा। देखिए हम क्या जानते हैं कि यदि a इंटू एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है, ध्यान दें, a इंटू एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, या तो पहला एलिमेंट 0 होगा या फिर दूसरा एलिमेंट 0 होगा, सीधी सी बात है ना। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आपको हो जाएगा 1 1 2 2 -3 -1, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के जितने भी कोफिशिएंट है उसका हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हो गया -3 2 5, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू 0 0 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो हमारा 1 2 3 इक्वेशन है, इस प्रकार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हम पढ़ के आए हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया, है ना। ये बन गया आपका a, और ये इसको हम ले लेते हैं x, और दिस इज इक्वल टू 0, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमको क्या करना है,
कि ये जो मैट्रिक्स ए मिला है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हम क्या दिखा देंगे, नॉन जीरो दिखा देंगे। ध्यान देना क्या करना क्या चाह रहे हैं हम, कि यदि हमारा ए नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो है, तो जाहिर सी बात है एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझना इसको, ए हमारा नॉन जीरो है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। और x को यदि उसके साथ हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, जीरो मिल रहा है। देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों के दोनों जीरो हो जाए। तो ए को हम नॉन जीरो दिखा देंगे, तो जाहिर सी बात है जो x है हमारा जीरो हो जाएगा, जो कि x क्या है, कलेक्शन ऑफ स्केलर है। सारे स्केलर को हमने x माना है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे स्केलर यहाँ से जीरो हो जाएंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, हम एक छोटा सा डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का और वो नॉन सिंगुलर दिखा देंगे, तो हमारा x हो जाएगा जीरो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैं r1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, उस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 -1 2 5, उसके बाद प्लस माइनस होता है -1, -1 को लेंगे तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे तो 2 -1 -3 5। नेक्स्ट हमें +2 लेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो 2 -3 -3 2। ये डिटरमिनेंट निकालना आप लोग जानते हैं 3/3 का, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 3 जा -15, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -1 5 2 जा 10, -3 1 जा 3, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, -3 3 जा 9। ये थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे बच जाएगा आपको -13, यहाँ पे बच जाएगा -7, और यहाँ पे 4 -9 हो जाएगा -5 और -10, ये ऐसा। और ये आपको क्या मिल गया यहाँ से, -30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसका क्या मतलब है, इट मीन्स इफ ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट किए हैं। देखिए ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट किए हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डेफिनेटली एक्स विल बी जीरो। ध्यान दें, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है और ए हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक्स ही हमारा जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो एक्स जो कि कलेक्शन है किसका, स्केलर का लिए है ना। तो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। और यदि हम इसके लिनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लेके चले हैं और सारे के सारे स्केलर जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है जिसमें x1 x2 x3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ये आपका LI हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। बताइए समझ आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक। आप चाहें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हम स्कूल लेवल पे जो पढ़ते हैं, उस मेथड का भी यूज करके आप यहाँ से इसको सॉल्व करके आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी LI के लिए हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, है ना। और यहाँ से जो ये प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं ना, अभी ये पिछला वाला जो सेट एग्जाम हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ का, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बने थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्या कहता है, इफ x1 x2 x3 are linearly independent vectors in V3F, then so that, पहला पॉइंट क्या शो करना है, x1 plus x2 x1 minus x2
x1 माइनस 2 टाइम ऑफ x2 प्लस x3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड नंबर x1 plus x2 plus x3 and x1 plus x3 are also linearly independent। यहाँ पे देखिए, एक प्रकार का आप इसको स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। कैसे स्टेटमेंट ले सकते हैं कि यदि हमारे पास एक सेट एस है जिसमें x1 x2 x3 वेक्टर्स हैं और ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट को लेकर यदि उसका हम सम निकालें, डिफरेंट निकालें, कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एलआई ही मिलेगा। देखिए, सम भी उसका क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा तो किसी सेट में यदि कुछ एलिमेंट है और वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो उन एलिमेंट का सम भी, डिफरेंस भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा है आपको। ये स्टेटमेंट हो गया इसका, है ना। तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। एलआई सेट लेके चला था और कुछ सम, प्रोडक्ट, सम नहीं, सम डिफरेंट ऐसा करके दिखाया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अगर हम इसको इस प्रकार शो करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। 1 को आप क्या रखना, होमवर्क रखना। हम लेके चलते हैं लेट, अच्छा ये तो गिवन है ना, लेट करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज गिवन दैट x1 x2 x3 are li, then alpha i's belongs to f, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 this is equal to 0। it implies alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 this is equal to 0 हो जाएंगे, है ना। कुछ स्केलर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेने पे उसके सारे के सारे स्केलर भी 0 हो जाएंगे, तभी हमारा सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सीधी सी बात है, जो डेफिनेशन है हमारा, है ना, ये इतना दिया हुआ है। तो सेकंड को जब हम प्रूव करेंगे तो क्या प्रूव करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे अल्फा 1 x1 प्लस x2। ध्यान देना, पहला वेक्टर क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस अल्फा 2, यह है आपका x2 प्लस x3 प्लस अल्फा 3 लेके चलेंगे x1 प्लस x3, और इसको हम 0 लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर। मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 2 x3 प्लस अल्फा 3 x1 प्लस अल्फा 3 x3 दिस इज इक्वल टू 0, है ना। यदि हम x1 देखना चाहें तो हमारे पास दो जगह x1 दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा 1 x1 अल्फा 3 x2। तो यहाँ से हम अल्फा 1 यदि कॉमन निकाल लें, है ना, सॉरी x1 कॉमन निकाल लें, क्या मिलेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ये मिल गया x1 प्लस उसी तरीका से यहाँ पे देखिए x2 के लिए और यहाँ पे x3 के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर कॉमन निकाल देंगे हम x2 को। तो x2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपका कुछ मिस्टेक किया क्या, अच्छा ये आपका अल्फा 1 है, 2 नहीं है, तभी कुछ गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा 1 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो अल्फा 1 x2 होगा, ये ऐसा, ठीक। तो x2 जब हम निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 प्लस, और जो बच गया वहां से यदि हम x3 कॉमन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा x3 के लिए अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, शुरुआत में जो हम स्टार्ट किए थे कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3, जो लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 लेके चले थे, तो ये जो अंतिम वाला जो लाइन हमको मिला, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो ये भी क्या है, देखिए ये भी आपका x1 x2 और x3 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ऊपर में जो हम एक लाइन लिखे हैं, इसको हम इक्वेशन स्टार दे देते हैं। ये इक्वेशन स्टार भी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, क्यों,
क्योंकि x1 x2 x3 आपके li है और यहाँ पर भी x1 x2 x3 li है जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमको क्या जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इनके जो स्केलर है जो मल्टीप्लाई में है वो भी हमको जीरो मिल जाएंगे। मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू जीरो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू जीरो एंड अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू जीरो। क्योंकि x1 x2 x3 हमारे एलाई हैं, एलाई है तो उसके जो स्केलर है जिसके साथ वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहा है तो सारे स्केलर भी जीरो हो जाएंगे। कौन कौन से स्केलर, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अब इन तीनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से भी अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 हमको जीरो मिल जाएगा। ऑल स्केलर्स आर जीरो। सो x1 plus x2, x2 plus x3 and x1 plus x3 are linearly independent। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को भी आपको प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क है आपके लिए।